हाय फ्रेंड, जब आप बांसुरी सीखना शुरू करते हैं तो आपके मन में बड़ी इच्छा रहती है कि अपने मनपसंद गाने को आप बजाएं, लेकिन आप बजा नहीं पाते तो आपका मन महसूस कर रहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो विधि बताऊंगा जिससे आप कोई भी गाने बड़ी आसानी से बांसुरी पर बजा सकते हैं। तो उसके लिए आपको 3 बातों पर ध्यान रखना है। तो इन 3 बातों को बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो फिल्मी गाने सुनते हैं और सुनते सुनते ही उसे गाने भी लगते हैं। हालांकि उन्हें संगीत का कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन गाने लगते हैं। बहुत लोग सीटी के माध्यम से अपना गाने गाने लगते हैं, सीटी बजाने लगते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बांसुरी सीखने की कहीं विधिवत शिक्षा नहीं लेते, फिर भी वे बांसुरी पर मनपसंद धुन और मनपसंद गाने बजाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप जिस गाने को आप बजाना चाहते हैं, जो गाना आपको पसंद हो, उस गाने को पहले आप अच्छी तरह सुने। आप देखिए, उसी गाने को सुन सुनकर जो लोग ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं बिल्कुल वो इसी गा देते हैं। वो भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो भी संगीत शिक्षा लें, नहीं, गा लेते हैं। तो पहले आप उस गाने को अच्छी तरह सुनिए। सुनने के बाद उसके मीडियम पिच को, लोअर पिच को, मीडियम पिच को और हाई पिच को समझें। यानी कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, यानी कि उस गाने के उतार चढ़ाव को समझें। दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ उसमें ध्यान देनी है कि जो उतार चढ़ाव हो रहा है, इस गीत को गाया जा रहा है और गीत में जितना वो ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो उस बीच में कितने स्वरों का अंतर है। 1 स्वर, 2 स्वर, 3 स्वर, कुछ तो अंतर है। इस 3 चीज को समझ लें। अब आप गाना बजाने के लिए तैयार हैं। तो जब आपने गीत को अच्छी तरह सुन लिया तो आपके माइंड में अच्छी तरह बैठेगा, दिल में उतरेगा, और जब फ्लूट में बजाएंगे तो बांसुरी पर उसी तरह उतरेगा। जो मन में है वही तो बजाएंगे आप ना। तो अब मान लीजिए आपने कोई गीत, जैसे आपने ये गीत सुनी, अच्छी तरह आपको ये गीत अच्छी लगी, आपने खूब अच्छी तरह सुन लिया। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। आपने इसको खूब सुन लिया, गले से गा लिया। तो आप देखिए, इसमें खोजिए सुहानी सु। अब इस सु को देखिए कि ये फ्लूट में कहां से मिल रहा है। सु, पहला बेस सु। अब अपनी फ्लूट उठाइए, ऐसे मिलाइए कि सु कहां मिल रहा है। पहले ही मिल गया, चूंकि मैं बजाता हूं तो मुझे मिल गया। हो सकता है कि आपसे सु यहां ना मिल के यहां मिल जाए, नहीं मिला। तो अब उसी में खोजिए। जब कहीं गलत बजेगा तो आपका माइंड तुरंत बताएगा ये सु नहीं बज रहा है, सु। अब हमें खोजना है, ये खोजना है। तो जब यहां बजेगा आपका, तो आपका माइंड तुरंत बताएगा कि ये स्वर नहीं हमें बजाना है, ये तो बजा सु हमें बजाना है, सु। तो नहीं बजा, नहीं बजा, यहां पकड़ा गया, सु। ये आपको एक बेस मिल गया। अब यहीं से आप गाना बजाना शुरू कर देंगे। तो अब देखिए, तो अब जब आपने सु पकड़ा तो समझ में आएगा ये
मंद सप्तक के प से सु उठ रहा है। तो अब सुहा, अब जब सुहा, अब ये स्वर का डिफरेंस कितना है, ये स्वर कहाँ जा रहा है, सुहा, अब ऊपर जा रहा है, सुहा, अब सुहा, अब हा खोजिए इसमें, देखिए ये खुला, हो सकता है कि आपसे ये ना बच के ये बच जाए, तो माइंड बताएगा ये गलत है, तो हाँ ये सही है, माइंड आपको बताएगा। तो इतना क्या निकला, सुहा, तो सुहानी, अब नी, सुहा, सुहानी, अब नी और भी ऊपर गया, तो पता लगा कि हाँ ये सा तक गया, बीच में कितना अंतर है स्वरों का, पधसा सा पर गए लेकिन ध को नी को छूते हुए गए, तो अब है रात ढल चुकी। अब अगर आपको अभी नहीं मिल रहा है रात, तो फिर से गाने शुरू कर दीजिए, जो वक्त पहला बजाया सुहानी रात, देखिए अब रात निकालिए, तो रात निकल जाएगा। तो अब हो सकता है कि आपका रात इधर न निकल के, तो सब माइंड बताएगा ये गलत है, तो फिर से बजाएंगे उसको, सुहानी को, अब रात, तो साफ हो, अब है ना जाने तुम कब आओगे, ना, अब ना पकड़िए, ना, बांसुरी खोजिए कहाँ मिल रहा है, नहीं मिला, नहीं मिला, माइंड बता रहा है कि नहीं मिला, और ऊपर चढ़ो या नीचे चढ़ो, माइंड बताएगा आपका, मिल गया, तो क्या ना, यानी ग पर मिला ना, ना जाने तुम कब आओगे, अभी जा रहा है नीचे की तरफ, तो आपने समझा ना किस तरह आप कोई फिल्मी गाने बजा सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो जब गाने, अब जब इस गाने को आपको बजाना है तो इस गाने को अच्छी तरह सुन लें और सुन के से गले से गाएं। जब गाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा कहाँ पर खटका, कहाँ मुर्खी लगी है, कहाँ, ये भी समझ में आ जाएगा। और जब ये समझ में आ जाएगा तो वो चीज़ बांसुरी पर निकलना भी शुरू हो जाएगी। पहले सुन लिया इस गीत को, अब इसमें देखिए मैं, अब इस जब मैं आपने इस गीत को सुना तो उसे गाइए, गा के फिर मैं, अब देखिए आपने कि गीत शुरुआत कहाँ से हुई है, मेरे मैं को खोजिए फ्लूट में कहाँ निकल रहा है, किस सुर बज रहा है, तो मैं, अब इसको मैं कहाँ निकला खोजिए, इसमें नहीं मिला, आपसे हो सकता है कि ना मिले, मैं तो तुरंत मिला लूंगा, मिल गया। लेकिन जब आप बजाएंगे तो हो सकता है कि आपसे यहाँ ना मिले, तब आपको खोजना पड़े इसमें, तो हो सकता है कि आपसे यहाँ बच जाए, कहीं भी मिले, तो ये माइंड बताएगा यह तो हमें बजाना है मैं, ये बज रहा है मैं, ये गलत है, तो हमें मुझे बजाना है मैं, आपका माइंड बता देगा कि मैं बजाना है, तो इसमें खोजिए, मिल गया, ये आपको चाबी मिल गई, इस गाने को बजाने का बेस मिल गया। अब यही आपको पढ़ना है, तो मैं, अब देखिए मेरे, तो कितना अंतर है, अब देख मेरे, तो माइंड बताया कि हाँ ये हम मेरे, अब मतलब स्वर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, अब फिर नीचे आ गया, तो
यानी प ध सा ध, प, अब तो अब प ध सा ध, ये मालूम हो गया। अब है नैना, अब नैना नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से चले, तो फिर उस बेस को पकड़िए नीचे से। जैसे आप कुछ आगे चले गए, रास्ता नहीं समझ में आया, फिर थोड़ा पीछे चल के फिर देख लीजिए, बढ़ गए आगे तो फिर पीछे आ जाइए। अब नैना तो समझ कि हाँ सा साध नैना, अब है सावन भादो। देखिए मुर्की समझ में आई ओ करके। तब अब जब सावन, अब सावन नहीं समझ में आ रहा है तो फिर शुरू से गाने को चलिए, फिर शुरू से। अब है तो हो गया नहीं भाई, तो गलत है, ग पर नहीं आना चाहिए, गलत है, कमांड बता देगा। तो मालूम क्या, हाँ ग पर गलत है, रे पर सही है, माइंड बताया कि हाँ भाई रे पर सही है। तो अब है भादो, फिर भी मेरा मन, तो अब सीधे मन ही आया, हो सकता है कि आपका यहाँ ना लग, यहाँ लग जाए, तो मन, तो माइंड बताएगा गलत है, हमें आना और नीचे, यानी कोमल का लगा, माइंड ने बता दिया कि नीचे आना है। तो इस तरह आप किसी भी गाने को बजा सकते हैं, और जब आप एक गाना बजा लेंगे तो आगे जैसे जैसे आप नए नए गाने बजाते जाएंगे वो आसान होता जाएगा, क्योंकि आप एक गाना जब बजा लिया तो फिर और सारे गाने बड़े आसानी से आपसे बजने लगेंगे। बस इसमें ये बात का ध्यान रखेंगे आप ज़रूर कि फ्लूट का चुनाव ऐसा करें कि जिसमें उस गाने को आसानी से बजाया जा सके। मतलब ये कि किसी फ्लूट में वो गाना बज सकता है, लेकिन जब आप फिल्मी गाने बजाएंगे तो जिस स्केल से वो गाया गया है उसी स्केल की फ्लूट इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से सीखेंगे। जैसे खासकर यही देखा गया है कि फिल्मी गाने अक्सर सी पर, सी शार्प पर, डी शार्प पर, इसी पर ज़्यादातर गाने होते हैं, कुछ जी पर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर गाने इसी पर होते हैं। तो उसी गाने के हिसाब से आप फ्लूट का चुनाव करें, उस गाने को सुने। फिर से बताता हूँ सूत्र, उस गाने को सुने, जो गाना को बजाना उस गाने को अच्छी तरह सुने और उसी स्केल की फ्लूट ले, और उस गाने को अच्छे से सुनने के बाद उसके मध्य सप्तक, तार सप्तक यानी कि लोअर पिच, मीडियम पिच, हाई पिच को समझ लें, स्वरों का अंतर कितना जा रहा है वो समझ लें, और जब गाना शुरू करें बजाना तो उस गाने के पहले स्वर को मिलाएं। जैसे मेरे, तो मैं, अब मैं को पकड़िए कहाँ से बज रहा है बांसुरी में, मैं, इसी में खोजिए कहीं मिलेगा, फिर वहीं से अपना गाना शुरू कर दिए कि धीरे धीरे करते चले जाइए। अगर मैं के बाद मेरे नए, अब मेरे तो निकाल लिया आपने कि नैना, जब नैना नहीं निकला तो फिर मेरे तो शुरू करिए, मेरे, अब फिर निकलेगा नैना, इस तरह। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। नमस्कार।